अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आज के हम अपनी इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स जो हमारे पास शामिल होती हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास होता है क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, examining, interpreting and presenting data in order to discover patterns, trends and relationships। जी, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसे हम डाटा को समझने, इंटरप्रेट करने और इस पर कंक्लूजन निकालने के लिए इस्तेमाल कर। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसे हम डाटा को समझने, इंटरप्रेट करने और उस पर कंक्लूजन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। It involves using various statistical methods to analyze data sets which can help in making informed decisions or predictions based on the findings। बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास एक शुमारियाती तज्ज़िया होता है, ठीक है। शुमारियाती तज्ज़िया का मतलब है कि डाटा को जमा करना, मुनज़्ज़म करना, तज्ज़िया करना और इसकी तशरीह करना ताकि पैटर्न, ताल्लुकात या फिर रुझानात को दरियाफ़्त किया जा सके, ठीक है, कंक्लूजन फाइंड किया जा सके। जी, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि डाटा का खुलासा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पेश किया जा सके या फिर नमूना डाटा की बुनियाद पर बड़ी आबादी के बारे में नताइज या फिर पेश गोइयाँ की जा सकें, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है, ठीक है, जो हमें फ़ैसला साजी में मदद दे, मफरूज़ात की तस्दीक करे और मुख्तलिफ़ शोबों में तहकीकी नताइज की हमायत करे। इस सारे मकासद के लिए, सारे पर्पज़ के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। जी, सेकंड स्लाइड में हमारे पास कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है डाटा कलेक्शन। Data collection. This is the first step where data is gathered from various sources such as survey, experiments और existing database. डाटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन में सबसे पहले डाटा को इकट्ठा किया जाता है। डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम सर्वे, एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के ज़रिए हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। डाटा को मुनज़्ज़म करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। दिस इन्वॉल्व्स समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। कॉमन मेजर इंक्लूड्स मीन, मीडियन एंड मोड। मीन द एवरेज वैल्यू, मीडियन द मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा इज़ ऑर्डर्ड, मोड द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है, इस हिस्से में हम डाटा की समरी को मेजर करते हैं। किसके ज़रिए? मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए हम डाटा की समरी को मेजर करते हैं। मीन हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है और मीडियन हमारे पास बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। और मोड हमारे पास वो होता है सबसे ज़्यादा आने वाला वैल्यू या फिर नंबर। मोड हमारे पास सबसे ज़्यादा आने वाली वैल्यू या फिर सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर, उसको हम बोलते हैं मोड। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में इस तरह हम मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़रिए डाटा को समराइज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। साथ में हमारे पास एक और टर्म भी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली हम डाटा का वेरिएबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डाटा को वेरिएबल करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, मीडियन, मोड ये डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं, इसमें हम सैम्पल डाटा का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइजेशन या फिर प्रीडिक्शंस करते हैं, ठीक है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के ज़रिए हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स को करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिटरमाइनिंग इफ़ देयर इज़ एनफ एविडेंस टू सपोर्ट अ सर्टेन क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर रेंज ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ लाइकली टू कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। 4 नंबर पे हमारे पास है डाटा विजुलाइजेशन।
Data visualization. This involves creating graph charts and plots to visually represent the data, making it easier to identify trends and patterns. डाटा विजुलाइजेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को समझने के लिए हम ग्राफ और चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट्स, और हम स्कैटर प्लॉट्स वगैरह ड्रा करते हैं, ठीक है। इस तरह हम बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट के ज़रिए डाटा को समझने के लिए ग्राफ या फिर चार्ट्स बनाते हैं डाटा विजुलाइजेशन में। एंड द लास्ट 5th पॉइंट, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकल अप्रोच है जो कम्प्लेक्स डेटा और वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग मैथमेटिकल मॉडल्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड टू मेक प्रिडिक्शंस। इन सिंपल, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हमारे पास एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा और वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हम एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक मॉडल बनाया जाता है जो बताता है कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स किसी भी पार्टिकुलर आउटकम या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासिर करते हैं, ठीक है। क्या है कि हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में एक मॉडल बनाते हैं जो हमें अलग अलग फैक्टर्स या फिर किसी भी पार्टिकुलर आउटकम या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासिर करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग कहलाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग बिजनेस, हेल्थ केयर, सोशल साइंस एंड मोर टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव आउटकम्स। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल हम बिजनेस, हेल्थ केयर और सोशल साइंस और बहुत सी फील्ड्स में करते हैं ताकि हम डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स ले सकें, ठीक है, ताकि डाटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाली जा सके। जी, लास्ट नंबर पे हमारे पास स्लाइड है जिसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टाइप्स के, जिसमें हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रिडिक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और पर्सपेक्टिव स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, काजुअल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और मैकेनिस्टिक एनालिसिस। होप सो आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।